अगर आपको भी इस क्वेश्चन को देख कर लग रहा है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का नहीं पढ़ा है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सही जगह है। अगर अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने शुरू किया है अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस फॉर बिगिनर्स। ठीक है, बिगिनर्स के लिए शुरू किया है। और ये मुझे लग रहा है 11वीं क्लास है, 11th क्लास है ऑफ दिस सीरीज़। ओके, सो स्वागत है दोस्तों आपका मैथ्स विद अशोक में। ठीक है, तो आज की इस सीरीज़ में, आज की इस वीडियो में हम लोग 2-3 टाइप्स कवर करेंगे। अलजेब्रा उन्हीं को भारी लगता है जो अलजेब्रा के सारे टाइप्स कवर नहीं किए होते हैं। कुछ टाइप्स पढ़ लेते हो आप लोग और अनएक्सपेक्टेडली पेपर में कुछ ऐसे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे ये सब टाइप्स हो गए, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि इसमें अब करे क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, सॉल्व कैसे किया जाता है। अब इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं, ये उधर इधर उधर की बातें करते हैं, तो ये सब वो वाले क्वेश्चन है जिसमें आप वैल्यू पुटिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, लेट्स बिगिन द बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन कि इसका बेसिक क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन से उठाएंगे, तो सो वो ज़्यादा बेटर होगा अपने लिए। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकेंड स्टूडेंट, देख लेते हैं हम कहाँ तक थे। ये सो हो चुका हम लोग का पिछली क्लासेस में, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। है जी, ये रहा आपका। ठीक है, यहाँ से अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो द प्लस वन सिमेट्री कॉन्सेप्ट आज पढ़ना है। तो ये होता क्या है कि प्लस वन सिमेट्री कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है। हालांकि आज यही कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, क्योंकि आज खत्म करेंगे। जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना जल्दी आपके लिए बेटर होगा। द प्लस वन सिमेट्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये होता क्या है, देखो। तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई दे, ध्यान से समझिएगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखाई दे, ए प्लस बी प्लस ए बी, तो आप ना इसको क्या करना, एक बार इसमें 1 ऐड कर देना और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे। हालांकि ये तो क्वेश्चन में किया जाता है, ध्यान से समझना। अगर मैं इस क्वेश्चन इसको सॉल्व करूँ ना, तो इसको साथ ले लो, इसके साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी, और यहाँ पे b हो जाएगा प्लस, और इसके साथ 1 ले लो। यहाँ से a कॉमन हो सकता है, तो आप बोलो सर यहाँ पे 1 प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे भी 1 प्लस बी आ जाएगा। अब देखो वो दोनों ब्रैकेट में 1 प्लस बी मिल गया, और यहाँ भी a प्लस 1 प्लस ए मिल गया। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 प्लस ए 1 प्लस बी, या फिर इसी चीज़ को हम लिखते हैं a प्लस 1 और b प्लस 1। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया 2 टर्म्स के लिए। ठीक है, 2 फैक्टर्स वाला हो गया। 3 फैक्टर्स वाला भी होता है, उसको भी आपको जानना है, उसको भी आपको जानना है। कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको 3 फैक्टर वाले मिल जाएंगे इस तरीके से, कि जैसे ये हो गया, देखो तो दीजिएगा ए, आपको सब पता होना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट बता के, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस ए बी सी प्लस 1। ये जो फार्मूला होता है ना, ये होता है 1 प्लस ए, ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस बी 1 प्लस सी, ये इसका फार्मूला होता है। आप इसको जब ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, आप करके देख लेना। ठीक है, तो ध्यान से समझना, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको ना, ये जो 1 है ना, इसको गायब कर देगा। जो यहाँ पे 1 लिखा है इसको गायब कर देगा, बस इतने सी वैल्यू दे देगी। यहाँ पे क्या करेगा, इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये यहाँ से यहाँ तक गायब कर देगा, सॉरी ये वैल्यू दे देगी, ये वाला गायब कर देगा। अब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि शुरुआत कैसे कर, क्योंकि पैटर्न बनता नहीं। आप सबका पेयर बनाते रहोगे लेकिन लास्ट में पैटर्न बनेगा नहीं। तो आपको बस यही चीज़ यहाँ पे करनी थी, ये फार्मूला याद रखना था। ठीक है, फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 1 और बी प्लस 1। ऐसे ही इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी। ऐसे ही माइनस वाले का भी होता है, आपको माइनस वाला भी याद रखना है, माइनस वाला भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, माइनस वाला ये क्या होता है, माइनस वाला जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, याद रखना ये प्लस होता है। ठीक है, ठीक है, प्लस अल्फा और गामा हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, ये मिलता है। ये किसकी इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है आपका 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और 1 माइनस गामा। ये 3 फार्मूला अगर पता है, इसी को हम लोग बोलते हैं द प्लस वन सिमेट्री कॉन्सेप्ट। ठीक है, द प्लस वन सिमेट्री कॉन्सेप्ट। तो अलजेब्रा के सारे टाइप्स कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं भाई। ठीक है, आप लोग भी उसी लिए आए होगे। ठीक है, इस क्लास को देखने के लिए। तो कहाँ गया भाई ये सब, 16 यहाँ से है शायद, हाँ यहीं से। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज क्लास। क्वेश्चन को सॉल्व करना कोशिश करते हैं। ठीक है, अब
आपके लिए आसान हो गया ये सवाल, आराम से कर सकते हो इसको, है जी, कर सकते हो कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, तो बोलोगे सर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 208 दे रखा है, ठीक है जी। अब वही देख रहा है ना पैटर्न, वन गायब कर दिया तो दोनों साइड में मैं वन ऐड कर दूंगा, इधर भी वन ऐड कर दे रहा हूँ और इधर भी वन ऐड कर दे रहा हूँ, तो इधर वन प्लस एक्स एक बन जाएगा और वन प्लस वाई बन जाएगा, आंख बंद करके वो बनेगा ही बनेगा, 209 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका फैक्टराइजेशन कर देना है, ऐसा फैक्टराइजेशन करो। देखो इसका फैक्टराइजेशन करना अब आसान हो गया कि नहीं, कर पाओगे कि नहीं आप लोग, बहुत आसान है। 209 का 11 से नहीं कट रहा, देखो 9 2 11, 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बताओ। 11 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 गुणे 19 बार में। देखो 11 एक कमी 11 और यहाँ पे बचेगा 9, 11 9 99। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वन की जगह क्या आपको 11 रख देना है, y प्लस वन की जगह पे आपको 19 रख देना है। किसी की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू आपका आंसर सेम आएगा। आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, बेसिकली x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। अच्छा बताने तो यहाँ से अगर मैं 1 प्लस एक्स की वैल्यू अगर 11 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप लोगों को 10 आ जाएगी। ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि 1 प्लस वाई की वैल्यू अगर 19 रख दूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो सर 18 आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे रख दोगे x की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 18, तो कितना आ जाएगा 28। ये आपका आंसर है। इजी क्वेश्चन है कि नहीं है, बताओ। तो हम पहले क्या देखें, पहले आपको मैंने बड़ा क्वेश्चन दिखाया कि पेपर में कैसे, हालांकि ये सब क्वेश्चन सीरियस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया भाई, धीरे धीरे अब इसके शुरुआती से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अगर शुरू में ही मैंने बड़ा क्वेश्चन बताना शुरू किया तो हो सकता था आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे किधर दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 186 है जी। फिर वही बात होगी यहाँ पे, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, वही बात होगी। तो यहाँ पे 1 प्लस ए हो गया और यहाँ पे भी 1 प्लस बी हो जाएगा, आंख बंद करके आपको पता है कि पैटर्न तो वही बन रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 187, 187 बन रहा है, ये तो बन रहा है। और कुछ बनेगा, क्योंकि सर यहाँ पे देखो 7 1 8 8, ये भी तो वही हो रहा है क्या, 11 इंटू 18 हो जा रहा है, नहीं 17 हो जाएगा, सॉरी सॉरी स्टूडेंट, सॉरी 17 हो जाएगा ना। कैसे पता चल रहा है मुझे, कैसे पता चल रहा है, देखो हम जानते हैं कि ऑल्टरनेटिव जो सम करोगे, ठीक है, तो और डिफरेंस करोगे तो 11 से कट जाता है। देखो 7 1 8 हो गया, इनका डिफरेंस लो, 8 में से 8 जाएगा 0, मतलब कट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका, जैसे मान लो एक नंबर ए बी है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, और बीच में ए प्लस बी आएगा आंख बंद करके, ठीक है। ये पैटर्न ही होता है। जैसे मैं कहूँ देखो कि 28 है, अगर मुझे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 8 लिखूंगा, 8 2 10 सुनना, लेकिन एक जो कैरी आएगा इसमें ऐड हो जाएगा, 308 आंसर आ जाएगा। मैं कहूँ कि 16 गुणे यहाँ पे 11 लिखना है तो यहाँ पे 1 6 लिख दो, बीच में इनका सम लिख दो 6 7 176, तो ये पैटर्न होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, ए प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे सर 11, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 10 आ गई। बोलो 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, तो बोलोगे 17 है सर, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, 16 आ गई। तो इनके बीच का डिफरेंस बताना, तो 6 इनके बीच का डिफरेंस होगा, एंड दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे भी चेक कर सकते थे कि इनका डिफरेंस 6 है तो डिफरेंस 6 ही आएगा, आंख बंद करके, ठीक है जी। समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने स्क्रीन पे लिया था। अब यहाँ पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा चीज़ें। यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है जी। और क्या दे रखा है y प्लस जेड प्लस वाई जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और z प्लस एक्स प्लस जेड एक्स इसकी वैल्यू दे रखी है 8। कुछ नहीं करना है, आसान है, ध्यान से समझिएगा। मैं इधर भी 1 ऐड कर दे रहा हूँ, कुछ दूसरे पेन से ऐड करते ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक बार में समझ में आए कि क्या किया गया। इधर भी मैंने 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया, तो मिलेगा क्या अपने को, तो आप लोग सर यहाँ पे 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर 1 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ध्यान से समझिएगा। और अगर मैं यहाँ पे भी +1 कर दूँ, यहाँ पे भी +1 कर दूँ, तो क्या मिलेगा, तो लोग सर यहाँ पे भी 1 प्लस वाई मिल जाएगा और 1 प्लस जेड मिल जाएगा, इक्वल टू 4 मिल जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे भी +1 कर दो, यहाँ पे भी +1 कर दो, तो 1 प्लस जेड मिल जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स मिल जाएगा, इक्वल टू ये 9 हो जाएगा। 3 इक्वेशन मिल गई। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, LHS का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखो ना, 1 प्लस यहाँ पे आया था एक्स, 1 प्लस एक्स यहाँ पे 2 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा,
ठीक है जी। सिमिलरली 1+y यहाँ पे था, 1+y यहाँ पे मिलकर 1+y का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे क्या था भाई, 1+z यहाँ पे, 1+z यहाँ पे मिलकर 1+z का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर बचेगा 1 × 4 × 9 दैट इज 36। अब आपको पता है कि दोनों तरफ का मैं स्क्वायर रूट लूंगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लो तो 1+x, ठीक है, 1+y, एक सेकेंड, ठीक है, और 1+z, इधर का स्क्वायर रूट लोगे तो सब स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इधर +-6 आ जाएगा, ठीक है, +-6 आ जाएगा। तो आप यहाँ से +6 -6 दोनों लेके चल सकते हो, चेक करना पड़ेगा आंसर आपको, ठीक है। तो मैं एक बार +6 लेके चलता हूँ, हालांकि उसी से अगर मैं आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आंसर एक ही दिया है ना, तो एक ही लेके चलना पड़ेगा। +6 लेके चलते हैं जिससे आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो 12x, y, z की वैल्यू बतानी है आपको, तो ध्यान से समझो। अगर अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो देखो 1+y और 1+z, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है पेपर क्वेश्चन में। 1+y 1+z की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दो, तो 1+x × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो ये अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो 1+x कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 6/4 दैट इज 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, तो 3/2 आ जाएगा। अब इसको उधर भेज दो, आप इसको उधर भेज दो, 1 को उधर भेज दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 3/2 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कितना आ गया, 1/2। ठीक है जी। ये मैंने आपको बस एक पैटर्न बताया है, बाकी आप कर सकते हो खुद से। दूसरी बार क्या करना पड़ेगा आपको, दूसरी बार देखो कैसे वैल्यूज निकालोगे। तो मैं कहूँगा सर इस बार मुझे y+1 की 1+y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा। इसकी वैल्यू देखो दे रखी है, हाँ लास्ट में दे रखी थी 9, तो 4 बार में कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ध्यान से समझो आप, अगर मैं इसके और इसके जगह पे, इसके और इसके जगह पे, ये तो माइनस में आ रहा है मुझे लग रहा है, 1+x और 1+z, देखो 1+x 1+z की वैल्यू 9 दे रखी है। अगर मैं इसके जगह पे 9 रख दूंगा तो 9 6 के बटे में चला जाएगा, तो 6/9 आएगा। ध्यान समझो, मैं डायरेक्ट अब बता रहा हूँ, 6/9 ऐसे ही आपको करना है, ये 1+y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 3 से काटोगे अगर इसको तो ये 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। अब y को उधर भेज दोगे तो y 1 को उधर भेज दोगे तो 2/3 में से 1 को माइनस करोगे आप ना, तो -1/3 आएगा। कितना आएगा, -1/3। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होती हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे -1/3 आ गई। जैसे ही माइनस आया y की वैल्यू, देखो सब माइनस में है। उसके बाद हम निकालेंगे z की वैल्यू भाई, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू 1 थी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू 1 थी। जब मैं इसकी वैल्यू 1 रख दूंगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 थी ना, हाँ 1 रख दूंगा तो 1+z की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब 1+z की वैल्यू 6 है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो z की वैल्यू 5 हो जाएगी डायरेक्ट। तो मन में करने वाली बातें हैं बस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे 12 × x, x की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2 आई है, इंटू y की वैल्यू कितनी है जी, -1/3 है, और इंटू z की वैल्यू कितनी है, 5 है। देखो क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी -10 आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, -10। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ये सीरीज में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन करने का तरीका यही है। बाकी और सारे तरीके हैं, आप देख सकते हो, जो भी आपको आता होगा। मुझे जो आ रहा है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है, 3 वाले पे है ये। अगर ध्यान से देखो, अगर देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 69 की जगह पे इसमें ए मान ले रहा हूँ, ठीक है, 79 की जगह पे मैंने बी मान लिया, और 89 की जगह पे मैंने सी मान लिया। तो आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है, देखो ये हो गया ए, यहाँ क्या बन रहा है भाई, तो कहोगे बी इंटू सी, बी इंटू सी मतलब बी सी है जी, प्लस ये कितना हो गया, तो कहोगे सर इसको मैंने बी माना था, बी हो गया। और ये कितना हो गया, तो बोलोगे सी इंटू ए है, प्लस सी इंटू ए हो गया। देखो सी इंटू ए, प्लस ये कितना है, तो बोलोगे सर सी हो गया, प्लस ये कितना 69 और 79, ए भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। फिर ये कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे सर ये तो ए बी सी हो गया है जी। अब बस मैं इसको अगर अरेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ये बी को इसके साथ लिखो और सी को पहले ला दो, फिर उसके बाद हो जाएगा ए बी को लिखो, फिर बी सी की लिख लो, फिर सी ए की लिख लो, फिर ए बी सी लिख दो। वही सारी चीज़ें हैं। अब हमको इसमें मिसिंग क्या दिख रही है मेरे भाई, तो बोलोगे सर मिसिंग कुछ नहीं है, मिसिंग 1 है। तो 1 मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड कर दूंगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने 1 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, इसका फार्मूला तो मुझे पता ही है, इसका फार्मूला तो मुझे पता ही है। क्या होता है इसका फार्मूला भाई, तो आप बोलोगे सर इसका फार्मूला होता है 1+a 1+b और 1+c और -1 है जी। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 69 रख देना पड़ेगा। तो 69 में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो 70 हो जाएगा, इंटू 79 में 1 ऐड कर दूंगा तो 80 हो जाएगा है जी, इंटू इसमें अगर जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा, -1। तो कितना आएगा भाई,
9 अठे 72, 72 में 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 7 7 49 50, 72 72 सॉरी 7 दूनी 14 हो गया, ये तो 7 7 49 हो गया भाई, 490 तो ये आ जाएगा, 7 दूनी 14 इसमें और मतलब 504 आ जाएगा है जी, 504 आ जाएगा। 504 में से अगर मैं इसको माइनस करूँ तो कितना आएगा, ये वाला आंसर आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है जी। देखो 504 और इसके बाद 1230, 1230, इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 503 और यहाँ पे 999, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन था, देखने में बड़ा था, लेकिन पैटर्न अगर आपको पता है तो आप ऐसे ही उसको उड़ा सकते हो। आगे बढ़ा जाए, मज़ा आ रहा है, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपका सब कवर करवा दे रहा हूँ, अगर देखो अगर ध्यान से आप तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है भाई, क्विज पेन से इस कर देते हैं। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, क्या आप इसको नहीं कर सकते, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये बता दो मुझे, कर सकते हो कि नहीं। पी प्लस क्यू प्लस आर तो सेम ही चलेगा ना, तो चेंज करना पड़ेगा। देखो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल आर प्लस पी क्यू, बस आप कुछ नहीं करना, +1 यहाँ पे ऐड कर दो, +1 यहाँ पे ऐड कर दो, क्या बनेगा, तो बोलोगे सर 1 प्लस पी, 1 प्लस क्यू, 1 प्लस आर, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1001। अब आपको पता है कि जो 1001 होता है ये क्या होता है, किसको किसको पता है, किसको किसको पता है कि जो 1001 है ये वाला वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 11 × 13। ये बहुत स्पेशल नंबर है, इसको आपको पता होना चाहिए, स्पेशल नंबर है, ठीक है जी। तो इसको हम क्या लिख देंगे भैया, तो बोलोगे 7 × 11 × 13। जब कंपैरिजन करोगे तो 1 प्लस पी की वैल्यू 7 आ गई, तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, बताओ। 1 प्लस पी की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूँ तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी जी। अब ऑप्शन भी चेक कर सकते थे आपको, जो 6 से कटने वाला होगा, तो ये तो नहीं कट रहा था, ये भी नहीं कट रहा था, ये भी नहीं कट रहा था, एक ही कट रहा था। 6 से कटने का मतलब 2 से कटेगा, 2 से एक ही ऑप्शन कट रहा था, आंसर हो गया, ठीक है। नो नो नो, गलत हो गया, मैं क्वेश्चन नहीं देखा शायद, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। आई एम सॉरी गाइज, सॉरी दोस्त, तुम लोग मेरा मर्डर ही कर देते इस बात के लिए, ठीक है। देखो 1 प्लस क्यू इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 11 रख दूँ तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर कितनी आ जाएगी, देख 10 आ जाएगी, है जी, 10 आ गई। उसके बाद 1 प्लस आर की वैल्यू अगर मैं 13 रख देता हूँ तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। पी की वैल्यू 6 थी, 6 का स्क्वायर 36, क्यू की वैल्यू 10 थी, 10 के ये आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और आर की वैल्यू तो 144 आ जाएगा, है जी। तो मुझे लग रहा है लास्ट में तो 4 आना चाहिए, किसी में नहीं आ रहा है क्या जी, नहीं 6 4 10, लास्ट में 0 ही आ रहा है मुझे लग रहा है, तो वही आ गया 280, 280 ही आ गया, ठीक है जी। आसान क्वेश्चन था, ईजी था, कुछ दम नहीं है बस, लेकिन भाई टाइप करवाना है तो करवाना है, तुम लोग भी कहोगे कि सर करवाते नहीं है, बस बकवास करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम है, पैटर्न पे है। देखो माइनस वाला आ गया फार्मूला, कर पाओगे इसको, इसको ओपन करने पे क्या मिलेगा अपने को भाई, तो वही बोलोगे सर इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस। देखो अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको लास्ट में अगर ना ध्यान दिया हो तो मैंने बताना भूल गया था, कहाँ गया भाई, ये रहा ना, ये मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया था। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो 1 माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है जी। और ये प्लस था ही, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ऐसे समझना, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ऐसे भी लिख सकते हो। प्लस जब यहाँ से माइनस कम लोगे तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, ये तो प्लस था ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये बताना मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब तो बता दे रहा हूँ ना। देखो ये रहा, तो बस अब इसको ओपन करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और प्लस अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फ़ा, वाह भाई गामा गामा, और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तो माइनस में रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ना, इस पे फोकस करो आप, यहाँ पे, ठीक है जी, इस पे फोकस करो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो ना इसके इक्वल है, यानी ये वाली पार्ट इस वाली पार्ट के इक्वल है, तो ये तो आपस में खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों आपस में इक्वल है तो खत्म हो जाएगी। तो वैल्यू मिली क्या मुझे, 1, और माइनस यहाँ मिला अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, एंड दैट विल बी योर आंसर, ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखने में जितना हार्ड है उतना ही ईजी है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो वैल्यू पुटिंग भी बताई जा सकती है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन पहले सीखो, अलजेब्रा पहले सीखना है आपको, पहले ही नहीं कि वैल्यू पुटिंग सीख ले सर, ये कर दें एकदम तहलका मचा देंगे सर, ये कर दें,
बकवास की बातें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइप आ गया, नेक्स्ट टाइप आ गया, और इस टाइप का नाम जानते हो क्या है भाई? डायरेक्ट फार्मूला एंड आइडेंटिटी सब्सटीट्यूशन। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है मैं यहीं पे लिखवा दे रहा हूँ, क्या इसे बकवास करने की जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट टाइप है, कौन सा टाइप है आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो, जब भी कभी ऐसा दिखे ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है जी, और इसमें ऐड करना हो ए वाई माइनस बी एक्स, ध्यान से समझना, ए वाई माइनस जस्ट अपोजिट, वाई यहाँ पे चल गया, एक्स वहाँ, इसका होल स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला होता है? तो कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बारिश आ चुकी है गाइज, यहाँ पे बारिश होने लगी। कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहेंगे हम लोग, बारिश क्या ही कर लेगी। नहीं भाई ऐसे नहीं बोलते हैं, भगवान गुस्सा आ जाते हैं। ठीक है जी। तो देखो ये वैल्यूज, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, श्राप दे दी जाएगी। देखो कि CHSL 2020 में ये सवाल पूछा गया, आसान क्वेश्चन है। बस अगर फार्मूला में मैं रख दूं ये मुझसे पूछा है, ये दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है भाई? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ये हो गया कि अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ प्लस इसकी जगह मैं कुछ मान ले रहा हूँ, मान लो मैंने सी मान लिया, तो सी का स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? इसका इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनका इनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब 25 × 17, 25 × 17, तो ये हो जाएगा 64 प्लस सी स्क्वायर। अभी तो आसानी है, यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते थे आप। 25 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आ जाएगा, 35 में 4 जाएगा 1, ये तो बच ही नहीं रहा कुछ। क्या बकवास है हैं? 8 ही आएगा ना भाई, कि कुछ गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है क्या भाई? अच्छा ये के स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बचेगा ना, कोई बात नहीं, हो सकता है, हो सकता है। देखो इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आ गया? 17 × 5 = 85 के 5 हाथ में है 8, 17 × 2 = 34, 8 × 42। इसको उधर भेज दोगे 64, माइनस करोगे, इसको हटा दो, उधर जाकर 64 हो जाएगा। सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर 1 आ गई, यहाँ पे कितनी हो रही? 36, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगी? √में 361, कितना होगा लल्ला? तो 19 होगा बल्ला। ठीक है, समझ में आ गया? आसान है, आगे बढ़े। 361, आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन आसान आसान है, लेकिन पेपर में आते हैं इसलिए करवाया गया, नहीं तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फालतू क्वेश्चन याद करवा दूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। लेट ए बी एक्स वाई बी रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, पता नहीं मैंने ये किया है कि नहीं, ठीक है, 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169, तो ए एक्स प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू दिस, तो के इक्वल टू, तो के की वैल्यू बतानी पड़ेगी। क्या है बकवास, मतलब कुछ भी देख रहे हो? अरे सीधे इसकी वैल्यू पूछ ली हो तो भाई के करने की क्या ही जरूरत है, मतलब परेशान करने की भी हद होती है। देखो तो सिंपल सी बात है कि जो स्क्वायर वाला पोर्शन होता है इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और इनका स्क्वायर करके सम करना पड़ता है। तो इनकी वैल्यू के ही है तो कोई बात नहीं, 65 का स्क्वायर इधर कर लोगे और प्लस के का स्क्वायर कर लोगे क्योंकि इसकी वैल्यू के स्क्वायर थी। दूसरी तरफ क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, 169 इंटू क्या आ जाएगा भाई? 25। समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ दिमाग लगाऊंगा, मैं इसको इधर भेज दूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन बड़ा तगड़ा लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है ना जी। पे की वैल्यू आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछी, अच्छा पूछी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है आपका 22, करके देखते हैं कुछ कटे पिटेगा कि नहीं। कटे पिटेगा नहीं, देखो सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ नहीं, इसको 65 रहने दो। देखो कितना आसान सवाल है, ऐसा सवाल आपको दिखेगा ही नहीं। ये देखो 13 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये देखो कोई नंबर जानते हो, अगर ए स्क्वायर हो इंटू बी स्क्वायर हो तो बचपन में पढ़े हो कि ये ए बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो मैं इसको 13 × 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 13 × 5 कितना हो जाएगा? 65 का होल स्क्वायर, 65 का होल स्क्वायर इधर भी, 65 का होल स्क्वायर इधर भी, दोनों नंबर के इधर क्या हो जाएगा? के की वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू 0, इसका मतलब के की वैल्यू क्या रही होगी? 0। ऑप्शन नंबर है। मतलब देखने में कितना है अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन सोल्यूशन इसका कितना मतलब 2 कौड़ी का है जी। समझ में आया? आसान आसान क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, प्रिंटेड है यहाँ पे, सब अंडर रूट में होगा, सब अंडर रूट में होगा, एक सेकेंड, सब अंडर रूट में होगा, ठीक है। तो मैं वाइट से कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वाइट है। अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, बना दो इसको। नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे जी? कहीं मतलब देखो, अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेसिप्रोकल पेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपको नहीं आता ये कॉन्सेप्ट तो सीख लो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, याद रखना क्या होता है।
जब भी कभी आपको ऐसा देखे कि 1/a⁴n+1, ठीक है, और 1/b⁴n+1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 1 मिलता है तब। अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करूं और उनका मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलता है तो इसका ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो बस जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि यहाँ भी सेम पावर है, यहाँ भी सेम पावर है और यहाँ पे +1 किया गया, ध्यान से समझो, यहाँ भी सेम पावर है और यहाँ भी सेम पावर और नीचे प्लस में 1 है, समझना। तो ध्यान से समझना कि ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। यही होता है की पॉइंट्स, जो आपको ध्यान में रखना है, की पॉइंट्स यही होते हैं। एक खाल उतार लूँगा मैं आप लोगों की बता रहा हूँ। तो इसको कैसे ध्यान समझोगे, तो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इसका सही आ रहा है कि बस फेंकू हो सर जी, आप फेंकू हो। एक्स की वैल्यू कितनी है तो बोलोगे सर √19 प्लस √13 अपॉन √19 माइनस √13, और वाई की वैल्यू कितनी है, तो सिंपल है, एक्स वाई यहाँ पे कर लो, कोई बात नहीं। वाई की वैल्यू कितनी है तो √19, देखो कितना आसान है भाई, माइनस √13 है जी, अंडर रूट में √19 प्लस √13। देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट के कितना आ गया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इनका प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। पावर में कुछ रहे, कुछ भी रहे, आई डोंट केयर, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, कुछ भी कर लो पावर में एक्स के वाई के, लेकिन सेम पावर होनी चाहिए बस। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देख रहे हो, मतलब अगर ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब क्वेश्चन क्यों नहीं बनते पेपर में, क्योंकि ये सब कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं होता, तो फिर वही टाइम लगाते हो कि सर अरे पेपर में हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है मेरे से। अब मेरे से क्या हो गया भाई, वो लेता ही नहीं, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे इसको इसको काटना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो ए की वैल्यू है ना, जाहिर सी बात है ए की वैल्यू कितनी है, 13 + 2√42 है जी। और जो बी की वैल्यू है ना, ध्यान समझना, बी की वैल्यू जो है वो है अंडर रूट में 13 माइनस 2√42, ठीक है, ये दे रखिए। अच्छा वो तो नहीं मिटाना था ना इसको, तो ये तो क्वेश्चन सही है। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये भी ए के पावर 8 है, ये भी बी के पावर 16 है, तो क्या मैं इसको पावर में 8 नहीं बना सकता। इस क्वेश्चन को देखो, 1 थोड़ा सा फंसाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको सीधे सीधे दे देगा, आप उनके लाडले उसके दामाद हुए हों, नहीं, आपको थोड़ा सा फंसाएगा। तो यहाँ पे 20 के पावर 8 तो कर ही सकता हूँ +1। इसका मतलब क्या करना है हमको, अगर मैं ए और बी² का मल्टीप्लिकेशन 1 ला दूँ, अगर मैं ये ला दूँ, क्योंकि यहाँ पे पावर 8 है तो यहाँ पे पावर 8 बन जा रहा है, बन जा रहा है, लेकिन इस बार प्रोडक्ट किसका 1 आना चाहिए, इस बार प्रोडक्ट ए और बी² का 1 आना चाहिए, प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए। देखो कितना आसानी से कर पाओगे अब, तो करके देखते हैं। यहाँ पे बी² की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, अल्लाह हाँ दोस्त मित्र, बी² करोगे तो 13 माइनस 2√42 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इनका प्रोडक्ट करूँ तो क्या 1 आ जाएगा, क्या 1 आ जाएगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर दोनों दिख रहे हैं ना, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट हैं। मल्टीप्लाई करके देख लो ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ये सेम डिजिट के साथ और यहाँ पे रूट सेम रूट्स के साथ, और यहाँ पे बस साइन चेंज हो, यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, या यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, तो आंख बंद करके आपको करना है कि भाई इसका प्रोडक्ट 1 आएगा, आंख बंद करके। तो यहाँ पे आपको बस आंख बंद कर करना है कि a × b करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट होते हैं। आपको पता होना चाहिए, बचपन में पढ़ाया गया, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, बता रहा हूँ मैं आपको, समझे। नहीं कर ही दे रहा हूँ भाई, नहीं तुम लोग कहोगे कि सर आप कहते हो बिगिनर्स के लिए पढ़ाते नहीं हो, ठीक है। कुछ नहीं करने में मेरा कुछ नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, मुझे अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपके जो बड़े बड़े यूट्यूब टीचर्स की तरह मेरे पास थोड़ी है। देखो ये a+ भी हो गया, a- भी होगा, तो a² माइनस b² है जी, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 42, तो कितना हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर 169 माइनस 4 × 16, 4 × 2 = 8, तो कितना हो गया 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल सी 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी मेरे भाई, 1 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया, मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ें, चलो चलो देखो मैंने बड़ा कर दिया आपके लिए। ये भी है रूट वाला ही है, जितने रूट वाले मैंने बनाए ना, इनकी मैं बता रहा हूँ, इनका बैंड बजाऊंगा मैं आज। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, दे रखा है कि ए और ब्रैकेट में 7 + 4√3 ये रहेगा, ठीक है, इक्वल टू बी और ब्रैकेट में 7 - 4√3 रहेगा,
इक्वल टू 1 है। देखो a पावर 5 b पावर 5 पावर सेम है, जाहिर सी बात है 1 आंसर आएगा। कैसे? देखो ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो दोनों को मैं एक बार इक्वल कर दे रहा हूँ। अगर मैं मान लूँ कि ये नंबर वा जो है ना, ये वाला जो नंबर वा है ये 1 के इक्वल है, तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 - 4√3 हो जाएगी। हाँ दोस्त, समझ में आया दोस्त? तो कुछ नहीं, a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर मैं मान लूँ कि ये जो नंबर है ये 1 के इक्वल रहा होगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/7 - 4√3। देखो ये तो प्लस था ना भाई। अब फिर वही नंबर आ गया, मैंने बोला था ना, अब इस बार आप खुद से करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार आपको खुद से करना है। यहाँ पे अगर a इंटू बी करोगे तो 1 आएगा आंख बंद करके, क्योंकि देखो 7 + 4√3 है, यहाँ पे 7 - 4, सेम डिजिट है, प्लस माइनस साइन लगेगा, एक दूसरे कॉन्जुगेट है, मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। बार बार कौन बताने जाएगा, ठीक है? अब इसने इतनी सी बात तो समझ सकते हो आप लोग। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में बताया गया है पूरा, मतलब जितना ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाती है एग्जाम में, जितनी भी पूछी गई हैं, मतलब उस पैटर्न का मैंने सारी चीज़ करवा दी है। आप देखोगे मेंस के लिए भी मैंने क्वेश्चन करवाए, तो थोड़ी सी जब मैंने वीडियो शुरुआत किया था तो थोड़ा सा मुझे ना पढ़ाने में दिक्कत होता था, ठीक है, क्योंकि कैमरे के यहाँ पे लैपटॉप में बोलना, किसी से बात नहीं करना, तो मेरी वॉइस क्वालिटी और थोड़ा सा हम्बल उसमें मतलब फंबल है, तो उसको इग्नोर करते हुए 1.5 की स्पीड में आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। देखो अब मैंने बता दिया, जो साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है, इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है जी, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 + साइन थीटा 1 + कोसेक थीटा, पावर सेम है, पावर सेम है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो सिंपल है, डायरेक्ट कहोगे 1 आएगी सर, डायरेक्ट 1 आएगी, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही कहाँ है? सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 1 आएगी, ठीक है जी। कुछ लोग करेंगे भैया कि साइन थीटा ये है, कि साइन थीटा अगर 5/13 है तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे तो बेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 5 12 13 होता है ट्रिपलेट, तो ये हो जाएगा। तो मैं कोसेक थीटा या फिर ये तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 13/5। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देयर इज़ नो नीड टू पुट दिस वैल्यू इन दिस क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान सवाल उड़ा सकते हो देख देख के, बता रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो इतनी सारी वैल्यूज दे रखी हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, tan tan थीटा देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन आप पढ़े ना पढ़े हो, इनका प्रोडक्ट अगर 1 है तो देखो पावर सेम है, पावर सेम है, तो इसका भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? देखने में इतने तगड़े तगड़े सवाल हैं, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, इसका आंसर इसे ही उड़ा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ये मतलब थोड़ा सा है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा अच्छा सवाल लगा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल लगा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छा सवाल। देखो तो क्या है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान समझो, ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है भाई, इसमें कितने टर्म्स होंगे आप बताओ? पावर जहाँ जहाँ सेम है वहाँ वहाँ तो वैल्यू 1 बनेगी ही बनेगी। बोलो भाई। देखो 1/10⁻⁻9 + 1 प्लस 1/10⁻⁻8 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/10⁻7 + 1, ऐसे ही प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में क्या आ गया? 1/10⁻0 + 1, एक तो ये आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा? 1/10⁸ + 1, और यहाँ पे प्लस 1/10⁻9 + 1, ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा, है जी, ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। तो आपको बस ये पैटर्न ढूंढना है ना कि कहाँ पे किसका किसका मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। देखो अगर मैं 10⁻⁻9 का और 10⁻9 का अगर इनका मल्टीप्लाई करूँ, तो कहोगे सर मल्टीप्लाई करते समय अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -9 और +9 कितना हो जाएगा? 10⁻0, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ, यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब कहोगे सर -19 से लेके +19 तक कितने टर्म होंगे? सॉरी, -9 से लेके +10 तक कितने टर्म होंगे? ठीक है, इधर से शुरू होकर ऐसे ऐसे जा रहा है यहाँ तक, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे +9, इनके बीच में कितने टर्म होंगे? तो मैं कहूँगा सर इसमें से इसको माइनस करो, +1 कर दो, तो ये 9 9 18 19 टर्म होंगे। 19 टर्म में से दो दो का पेयर कितने बनेगा? तो बोलोगे सर देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ,
लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये बात। तो कहोगे सर यहाँ से अगर यहाँ तक मैं जाऊँगा तो मुझे 19 टर्म मिलेंगे। कितने टर्म मिलेंगे? 19 पद मिलेंगे। 19 पद में से हम देखेंगे 18 पद का बन जाएगा, 18 पद का पेयर बनेगा। और उन दोनों 18 पद का जो पेयर होगा ना, 18 पद का पेयर होगा, उनकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सॉरी, 18 पद का पेयर बन जाएगा मतलब क्या हो गया? 18 पद ऐसे होंगे जो साथ में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं ही गलत बोल गया, कोई बात नहीं। देखो 19 टर्म है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे समझो 5 टर्म, 1 2 3 4 5। देखो इसका इसका पेयर बन गया, इसका इसका पेयर बन गया, बीच में नहीं बना। अगर मेरे पास 5 टर्म है तो दो पेयर बन जाता है मेरे पास, कंप्लीटली 2 पेयर बन जाता है, एक बंद रह जाता है। मतलब समझो बात को। तो अगर मेरे पास 19 टर्म है, इसका मतलब 19 से एक कम कितना? 18। 18 वालों का पेयर बन जाएगा। आपको पता है कि एक पेयर में 2 टर्म आते हैं, तो 18 पेयर में कितने आएंगे? 9 टर्म आ जाएंगे। ये तो समझ में आ गया होगा ना? अब इससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता भाई। तो यहाँ से अब आँख बंद करके आपको दिमाग लगाना है कि भैया यहाँ पे 2 इंटू 9 हो जाएगा। बोलो, या 2 इंटू, अरे सॉरी 1 इंटू 9 हो जाएगा। क्योंकि 9 तो ऐसे ही बनेगा ना भाई, 9 दो मिला के 9 बन जाएगा। बोलो, 9 दूनी 18 हो गया। और लेकिन यहाँ पे ना ध्यान से समझना, ये प्लस करना नहीं है, माइनस करना, प्लस करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है तो बताओ, ये बात क्लियर है? क्योंकि 18 पदों का पेयर बन जाएगा। आपको पता है 2 पद मिलके एक पेयर बनाते हैं, तो 18 पद मिलके 9 पेयर बनाएंगे, और उन 9 पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही, ऐसे जैसे मैंने इसको बताया अभी थोड़ी देर पहले। और बीच में जो है ना ये वाला बच जाएगा भाई। अब आपको पता है 1 टू द पावर 0 प्लस 1 करोगे, 1 टू द पावर 10 टू द पावर 1, 0 की वैल्यू किसी भी नंबर के पावर 0, उसकी वैल्यू आँख बंद करके 1 कर देना, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो 9.5 इसका आंसर आएगा। यही इसमें टिपिकल था, यही इसमें परेशान करने वाला था, इसलिए मैंने इस पर टाइम लिया। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया भाई, धीरे धीरे एक्सप्लेन करते करते। अब देखो p+1/p की वैल्यू ये दे रखी है, थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो ये तो आसानी है, 12 को उधर ले जाओ, क्योंकि हमको यहाँ पे -12 दिख रहा है, 12 को उधर ले जाओ। p-112 इक्वल टू p को उधर भेज दो, -1/p आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। p-12 की वैल्यू क्या है? -1/p है, तो -1/p की पावर में 15 कर दोगे, और यहाँ पे +1/p की पावर में 15 कर दोगे। अब माइनस के पावर अगर ऑड होता है तो ऑड ही आएगा, तो दोनों आपस में इक्वल, तो 0 आ जाएगा आंसर। आसान है कि नहीं? क्योंकि -1/p की पावर 15 है, इसका मतलब -1/p पावर 15 है, ये +1/p पावर 15 है, दोनों आपस में कट के 0 हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन है ये तो, इसमें कोई दम नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भगवान मालिक है आपका, बता रहा हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट पैटर्न पे, क्या है भाई? 11 - 13 अपॉन एक्स। भाई ये तो आसानी है, इसको मैंने स्प्लिट कर दो। देखो कभी भी ऐसा लिखो 5 + 3/2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 + 3/2, ऐसे लिख सकते हो स्प्लिट करके। तो यहाँ भी कर दो। मैं देखो इसको क्या लिखूँगा? 11/x -13/x प्लस 11/y -13y/y, और यहाँ पे x था y, ठीक है जी, प्लस 11/z -13z/z इक्वल टू 5। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है जी। x 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अगर देखो तो x से x कट जाएगा यहाँ पे, y से y कट जाएगा यहाँ पे, z से z कट जाएगा। यहाँ पे 11/x प्लस 11/y प्लस 11/z है, तो 11 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1/x बचेगा, प्लस 1/y बचेगा, प्लस 1/z बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? माइनस में देखो, माइनस है, माइनस क्या बचेगा? माइनस में -13 यहाँ बच गया, -13 यहाँ बच गया, -13 यहाँ, मतलब 13×3 = 39 -39 इक्वल टू 5। अब -39 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? तो बोलोगे सर 1/x 1/y 1/z इक्वल टू 39×5 = 44 हो जाएगा। 11 से काट दोगे, 4 बार में कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। ठीक है, ये रहा आपके सामने, आपकी आंखों के सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है यहाँ पे प्रिंटेड। क्या क्वेश्चन था मैं वो लिख दे रहा हूँ। x + 4√3/5 इक्वल टू 5 है, ये है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी, ये सही था, इसकी वैल्यू बतानी। देखो सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 5x, है जी, यही तो आएगा, प्लस 4√3 इक्वल टू 5, है जी। ये आ जाएगा कि नहीं आएगा?
नहीं ये एक्स क्या कर रहा हूँ भाई, 5 थोड़ी था, क्वेश्चन गलत लिख दिया गाइस, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, क्वेश्चन गलत हो गया दोस्त, ये एक्स था। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 इक्वल टू 5x। थोड़ा सा ज़्यादा मिस प्रिंट हुआ है, कोई बात नहीं, माफ़ करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और ये भी 4√3 था, इसको भी 4√3 बना लेना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 की जगह पे मैं 5x रख सकता हूँ, 5x हो गया, और यहाँ पे ये 7x था अपॉन। अगर मैं इसको इधर लाऊं एक सेकंड के लिए, उसको उधर भेज दूं, तो -5x हो जाएगा और इधर -4√3 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे मिल क्या रहा है एक्चुअली में, मिल क्या रहा है, अगर मैं x कॉमन ले लूँगा तो x -5 बचेगा इक्वल टू -4√3। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x ये साइन चेंज होकर 5 - x हो जाएगा और ये 4√3 हो जाएगा, है जी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो इसके जगह पे। इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको और क्या लिख सकते हो, तो बोलो सर इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स और 5 - x, ऐसे लिख सकता हूँ ना इस नंबर को ब्रेक करके। कहोगे यस सर, ये हो जाएगा 12x अपॉन x इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे सर 4√3 आ गई, 4√3 आ गई। कहोगे x से x कट जाएगा, 4 से काटोगे 3 बार में, 3√3 से √3 और √3 बार में कट जाएगा, तो √3 इसका आंसर है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, √3 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मिस प्रिंट ज़्यादा हो गई आज, तो माफ़ पड़ेगा उसके लिए, कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता उसके लिए मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन बाकी मुझे लग रहा है कि कल करवा देंगे, या फिर इसका मैं शॉर्ट बना दूंगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई मेथड नहीं लगाना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप कर लेना घर पे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें बेसिक मेथड ही लगेगा, इनका मल्टीप्लाई करके बस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना, यहाँ पे एक्स वाई के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना, और यहाँ पे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर देना। आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे दोनों, ये भी उसी पे, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, नहीं आता है तो मैं इसका शॉर्ट्स बना दूंगा। कमेंट थोड़ा सा कर दिया करो यार कि कौन सा कोई टॉपिक आपको चाहिए नेक्स्ट, ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना है मेरे भाई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए अगर, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में से आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस शीट्स दी जाती हैं। ठीक है, अभी अरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा तो आपको रिव्यू वहाँ पे दिया जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।